व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होगा 4 रजिस्टर का जिसमें 3 नोन होंगे और फोर्थ वन जो है वो अननोन होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट 3 रजिस्टर वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ दैट इज अननोन रजिस्टर। जैसे हम की K2 और K1 को क्लोज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा विच इंडिकेट दैट देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द BD R। इसका नेक्स्ट हम जो वेरिएबल रजिस्टर R है इसकी वैल्यू को हम वेरी करेंगे। कब तक वेरी करते रहेंगे? जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, मींस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट ना फ्लो करे, मतलब I3 करंट क्या हो जाए 0। वो कंडीशन कौन सी होगी? दैट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होगी। और इन दैट केस अगर हम रेशियो ले P/Q दोनों रजिस्टर की, वो किसका होगी? R/S के बराबर। तो ये हो जाएगी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा प्रिंसिपल। और यहाँ से हम जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको रीअरेंज करके S = R/Q/P इस तरह से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ P रजिस्टर लगा लिया, Q R जो कि वेरिएबल है और S जो है वो अननोन है, और दूसरा एंड जो है विद द हेल्प ऑफ K2 की के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब जो ये B और D इन दोनों एंड के बीच एक की K1 इंसर्ट कर दी और साथ में गैल्वेनोमीटर। जब हम की K2 क्लोज करेंगे तो करंट सर्किट में I फ्लो कर रहा है मान लो। अब A पॉइंट जो है जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक जो RMAB है मतलब अलॉन्ग द रजिस्टर P करंट I1 चला गया और R के क्रॉस I2। अब जो यहाँ से करंट आ रहा है I1 B पॉइंट, ये भी एक जंक्शन है, यहाँ पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मान लो जो करंट अलॉन्ग गैल्वेनोमीटर जा रहा है अलॉन्ग BD आर्म जा रहा है दैट इज I3 मान लिया, तो यहाँ पे करंट क्या बन जाएगा अलॉन्ग BC मतलब रजिस्टर Q के, वो हो जाएगा हमारे पास I1 - I3। अब I2 करंट इस साइड से आ रहा है और गैल्वेनोमीटर थ्रू I3 आ रहा है, तो D यहाँ पे आगे करंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल। तो आगे करंट निकलेगा I2 + I3। तो जो अननोन रजिस्टर S है इसमें से करंट जाएगा I2 + I3। इसके लिए प्रूफ मैंने पहले लूप ले ली ABDA। यहाँ पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे और लूप की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले ली। तो मैंने यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर दिया A पॉइंट से। अब रजिस्टर मतलब जो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इस तरफ सेम है, तो यहाँ पे साइन आएगा हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है del V = +IR आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है P है और करंट क्या है I1 है, तो ये बन जाएगा I1P। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर के, मान लो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है और करंट यहाँ पे क्या है I3, तो यहाँ पे बन जाएगा I3G। माइनस आगे माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और जो लूप की डायरेक्शन हमने इस तरफ कंसिडर की है, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या जाएगा -I2 R = 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम लूप लेंगे BCDB। यहाँ पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगा देंगे और लूप की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज ले ली। हमने यहाँ से B पॉइंट से ट्रैवल करना शुरू किया। अब करंट और रजिस्टर दोनों एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब लूप की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा, तो हमारे पास बन जाएगा del V = +IR। तो I1 - I3 × Q आ जाएगा। आगे अब यहाँ से हम ट्रैवल करते हुए S के ऊपर आगे, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और लूप इस तरफ है, तो दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा del V = -IR। तो यहाँ पे R रेजिस्टेंस S आ गई और करंट है I2 + I3, तो ये बन जाएगा -I2 + I3S। अब यहाँ से हम पहुँच जाएंगे गैल्वेनोमीटर के ऊपर, तो यहाँ पे जो करंट इस तरफ है I3 और ये डायरेक्शन इस तरफ लूप की, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -I3G = 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होगी तो इन दैट केस I3 0 हो जाएगा। तो अब हम I3 की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में फिल करेंगे। सो इक्वेशन 1 बिकम्स I3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा I1P - I2R = 0। अब I2R को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो I1P = I2R। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब I3 की वैल्यू 0 2 क्वेश्चन में भरेंगे, तो यहाँ पे 0 भर दिया, I3 0 हो गया, तो ये बन गया I1Q।
यहाँ पे I30 हो गया तो माइनस I2s और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन गया I1Q माइनस I2s इज इक्वल टू 0। I2s को साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा I1Q इज इक्वल टू I2s। अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को 4 के साथ, तो ये बन जाएगा I1P ओवर I1Q इज इक्वल टू I2R ओवर I2s। I1 के साथ I1 कैंसिल, I2 के साथ I2, वी हैव लेफ्ट विद P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। इस तरह से S इज इक्वल टू बन जाएगा R Q अपॉन P। इस तरह से हम अननोन डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं।